राधे राधे दोस्तों। गाना उपदेश पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने हमेशा दूसरों का भला किया, धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी उसे दुख, कष्ट और असफलताएं ही मिली? और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छल कपट करते हैं, अधर्मी होते हैं, फिर भी जीवन में सफलता और सुख पाते दिखते हैं। ये सवाल अक्सर हमें बेचैन कर देता है, हमारी आस्था को हिला देता है। आज हम इसी गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता इस विषय पर क्या कहती है। अगर यह सवाल आपके मन में भी उठता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ जवाब नहीं बल्कि मन की शांति और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपने विचार साझा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक परिवार है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हर किसी के सुख दुख में साथ दिया। लेकिन अचानक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी ऐसा नुकसान जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहीं उनके पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों को धोखा देता है, अनैतिक तरीकों से पैसे कमाता है, लेकिन उसका व्यापार फलता फूलता है, उसके बच्चे उन्नति करते हैं और उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा होता है। ऐसे दृश्य देखकर हमारा मन विचलित हो उठता है। हम सोचते हैं, हे भगवान, ऐसा क्यों? क्या न्याय नाम की कोई चीज नहीं है? कई बार तो हम खुद अपने जीवन में या अपने करीबियों के जीवन में ऐसे अनुभव देखते हैं। एक सच्चा सीधा साधा दोस्त जिसे हमेशा धोखा मिलता है, एक मेहनती छात्र जिसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, एक दयालु व्यक्ति जिसे बदले में केवल कटुता ही मिलती है। ये अनुभव हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। हमें लगता है कि शायद अच्छाई का कोई मोल नहीं, शायद ये दुनिया सिर्फ स्वार्थ और चालाकी से चलती है। यह दर्द, यह असमंजस, यह विश्वास का डगमगाना, यह हर उस इंसान का दर्द है जो जीवन में सही और गलत के मायने समझना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा जवाब मिले जो न सिर्फ हमारे सवालों को शांत करे बल्कि हमें जीवन की इस पहेली को समझने की शक्ति भी दे। और यही जवाब हमें मिलता है हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में। एक बार की बात है, एक राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा राज करते थे। उनका नाम था धर्मपाल। राजा धर्मपाल हमेशा न्याय के पथ पर चलते थे, अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। उनके राज्य में सब सुखी थे, लेकिन राजा धर्मपाल के मन में एक प्रश्न अक्सर उठता रहता था, हे ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है, लेकिन कभी कभी मुझे आपकी न्याय प्रणाली समझ नहीं आती। क्यों अच्छे लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है और दुष्टों को सुख मिलता है? एक दिन राजा धर्मपाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण जो जीवन भर धर्म कर्म में लीन रहा, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वह अपने घर के सामने बैठा रो रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने सिसकते हुए बताया, महाराज,
आज ही एक चोर ने मेरे जीवन भर की कमाई चुरा ली। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को आश्वासन दिया और सहायता करने का वादा किया। आगे बढ़ते हुए राजा ने देखा कि एक व्यापारी जो अपने छल कपट के लिए प्रसिद्ध था, अपने महल में एक भव्य उत्सव मना रहा था। उसके घर में धन की वर्षा हो रही थी और वह अपने मित्रों के साथ मदिरा पान भी कर रहा था। यह देखकर राजा का मन और विचलित हो गया। थोड़ी दूर आगे राजा ने देखा कि एक युवक जो अपने माता पिता की सेवा करता था, गायों की रक्षा करता था और हमेशा सत्य बोलता था, वह एक गहरे कुएं में गिर गया था। राजा ने तुरंत उसकी सहायता की और उसे बाहर निकाला। राजा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक क्रूर डाकू जिसने कई लोगों को लूटा और मारा था, वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक एक सर्प उसके पास आया, लेकिन डाकू को डसने से पहले ही एक बाज ने उस सर्प को उठा लिया और उड़ गया। डाकू की जान बच गई। ये सब देखकर राजा धर्मपाल का मन अशांत हो उठा। उन्हें लगा कि शायद ईश्वर न्याय नहीं करते। वे तुरंत अपने गुरु, एक महान संत के पास गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता, एक धर्मात्मा ब्राह्मण की कमाई चोर ले गया, एक दुष्ट व्यापारी सुख भोग रहा है, एक नेक युवक कुएं में गिर गया और एक क्रूर डाकू मौत के मुंह से बच निकला। ये कैसा न्याय है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम तो देख रहे हो, वह केवल एक अक्षण है, एक छोटा सा अंश। तुम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। गुरुदेव ने कहा, वह वृद्ध ब्राह्मण जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल उसे इस जन्म में भोगना था। जो चोर उसकी कमाई ले गया, वह वास्तव में उसके उन कर्मों का फल था। यदि वह चोर उसकी कमाई नहीं लेता, तो उस ब्राह्मण को इससे भी बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता। उस चोर के माध्यम से ईश्वर ने उसके पापों का छोटा सा अंश चुका दिया। अब वह ब्राह्मण पूर्णतः शुद्ध होकर ईश्वर के धाम को प्राप्त होगा। फिर राजन बोले, और वो दुष्ट व्यापारी? वह अपने पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। उसकी वर्तमान की दुष्टता का फल उसे अभी नहीं मिल रहा, लेकिन निश्चित रूप से जरूर मिलेगा और वह बहुत भयानक होगा। उनके इस जन्म के पापों का हिसाब अभी बाकी है। और वह नेक युवक जो कुएं में गिरा था, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म थे जिसके कारण उसे मृत्यु का भय था, लेकिन अपने इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उसे सिर्फ कुएं में गिरने का भय हुआ और तुम जैसे पुण्यात्मा के हाथों उसकी जान बच गई। यह उसके लिए एक छोटी सी चेतावनी थी, ताकि आगे वह और अधिक धर्म के पथ पर चल सके। और वह क्रूर डाकू? राजन, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस डाकू ने अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसके कारण उसे इस जन्म में मृत्यु दंड मिलना था। जो सर्प उसे डसने आया था, वह उसके मृत्यु के कर्म का फल था, लेकिन उसी डाकू ने अपने किसी पिछले जन्म में एक छोटे से जीव को बचाया था। उस छोटे से पुण्य कर्म के कारण ईश्वर ने उसे एक और अवसर दिया। बाज के द्वारा सर्प को उठा ले जाना, यह ईश्वर की कृपा थी, ताकि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक और मौका मिल सके। यदि वह अब भी नहीं सुधरा, तो उसका अगला जन्म अत्यंत कष्टमय होगा। गुरुदेव ने आगे कहा, राजन, ईश्वर का न्याय बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है।
हम अपनी सीमित बुद्धि से उसे तुरंत नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि अच्छे के साथ बुरा हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा, लेकिन यह सब कर्मों का लेखा जोखा है जो कई जन्मों तक चलता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, न अच्छा न बुरा। यही गहन सत्य हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। गीता कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है। यह कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के भी होते हैं। गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हमने अपने सभी पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है। यह कर्मों का एक विशाल भंडार है। प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए निर्धारित हो चुका है। हम उसी प्रारब्ध के अनुसार अपना परिवार, अपना भाग्य और अपनी परिस्थितियां पाते हैं। अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो अक्सर यह उनके प्रारब्ध कर्मों का ही फल होता है जो उन्हें पिछले जन्मों में किए गए किसी कर्म के कारण भोगना पड़ता है। तीसरा कर्म क्रियमना कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम इस वर्तमान जीवन में अपनी इच्छा और स्वतंत्रता से करते हैं। इन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में या अगले जन्मों में मिलता है। यही वे कर्म हैं जिनके द्वारा हमें अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर अन्याय कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अपने पिछले किसी कर्म का फल भोग रहे हैं और इस कष्ट को भोगकर वे अपने उस कर्म के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। यह उनके लिए एक शुद्धि की प्रक्रिया है। याद रखिए, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, उनके साथ अनुभव होते हैं जो उन्हें अंदर से और भी दिव्य बनाते हैं। यह प्रकृति का न्याय है, ईश्वर का विधान है जो हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है, भले ही हम इसे तुरंत न समझ पाएं। क्या कभी आपने भी ऐसी किसी परिस्थिति का सामना किया है और गीता के इन विचारों ने आपको शांति दी है? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। शायद आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इस सवाल का जवाब चाहिए। ऐसे ही गहन विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल काना उपदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।